है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। बहुत से लोग कहते हैं कि सर क्यों आप बार बार पैसे के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं, क्यों आप पैसे के बारे में इतना फोकस करते हैं, पैसों के ऊपर, क्या पैसा हम कब्र में लेकर जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि हाँ, बेशक आप पैसा कब्र में लेकर जा सकते हैं। देखें, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ज़कात नहीं दे सकते, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हज नहीं कर सकते, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मस्जिद के लिए कुछ मस्जिद भी नहीं बनवा सकते, मस्जिद के मौलवी का पैसा भी नहीं देते। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यतीम की कफालत कैसे करेंगे, जिसके बारे में हुजूर ने बताया था कि जो यतीम की कफालत करेगा तो क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसा होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चों को कैसे मुनासिब तालीम देंगे। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो पैसे से होती हैं। ये गलत एक ओपिनियन हमारे जहनों में बैठा दिया गया है कि अगर पैसा ज़्यादा है तो इससे आदमी ख़राब हो जाता है। नहीं, आप पैसे से बहुत से यानी कि सवाब भी कमा सकते हैं, आप सदका कर सकते हैं, आप खैरात कर सकते हैं, आप कोई मस्जिद बनवा सकते हैं, आप कोई कुआं कूद सकते हैं जिससे लोग पानी पिएं, जिसके बहुत से मिसालें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताजर थे, या हमारे उसका जो दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक था, एक ताजर था और बड़ा ताजर था, और इसकी जो वाइफ थी हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु, वो बहुत बड़ी यानी कि ताजर थी। जितना कुरैश का काफिला जाता था ना शाम के लिए, तो इस जितना टोटल कुरैश का उसका जो हाफ होता था वो हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु का होता था। तो पैसा भाई और दोस्तों बहुत ज़रूरी है। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यानी कि लोन पर चलता है, और वो लोन हमें कहाँ से मिलता है पता है आपको? वो लोन हमें मिलता है नॉन मुस्लिम से। आप देखें, बहुत से लोग पाकिस्तानी कोशिश कर रहे होंगे, बाकी नमाज ख़त्म हो जाती है तब भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे अमेरिका का वीज़ा निकलवा दे, हमारे इंग्लैंड के लिए वीज़ा निकलवा दे, हमारा इमारात के लिए वीज़ा निकलवा दें। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि उनको वहाँ की लाइफ स्टाइल जो है, वहाँ की सहूलियात उनको वहाँ पर अट्रैक्ट कर रही हैं। क्योंकि पैसा है, वो पैसों का सही यूज़ करते हैं। हमारे रोड्स ख़राब हैं, हमारे तालीमी इदारे ख़राब हैं, हमारे अस्पताल हेल्थ सिस्टम हम कहते हैं ख़राब हैं। क्यों ख़राब है? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इसीलिए पैसा कमाना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ टीचर्स को भी बताना चाहिए स्कूल में बच्चों को पैसे के बारे में। मैं तो कहता हूँ मौलवी जो हैं, मौलवी हजरात को भी जुमा के खुतबे के बारे में, पैसे की अहमियत के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि एक कमज़ोर मुस्लिम, एक यानी कि एक मजबूत मुस्लिम, एक मालदार मुस्लिम, चाहे वो माली लिहाज से हो, चाहे वो बदनी लिहाज से हो, वो कमज़ोर मुस्लिम से बेहतर है। एक ताकतवर मुस्लिम, एक मनी के लिहाज से जो मुस्लिम है, वो एक कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है। और याद रखिएगा कि हम मुसलमानों की क्या इन्वेंशन है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे मुसलमानों की क्या इन्वेंशन है? कोई इन्वेंशन हमारी नहीं है सिवाय चारपाई के। यस, इट इज़ वेरी नाइस। चारपाई जो है सॉलिड है, बहुत टाइम तक चलती है, ये नंबर वन है। इस पे हसन निसार ने कहा था कि बरसगीर की सबसे बेस्ट इजाज़त जो है ना, वो चारपाई है जो हम बनाते हैं। ये बहुत है। बाकी सारे इन्वेंशन कहाँ से आती है? कंप्यूटर हो गए, आईफोन्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, अब यानी कि कोई भी चीज़, मोबाइल्स, जितनी चीज़ें हैं वो नॉन मुस्लिम से आती हैं, चाइना से आती हैं, अमेरिका से आती हैं, यूके से आती हैं, फ्रांस से आती हैं। यानी कि सारे नॉन मुस्लिम वहाँ पर वो क्रिएट कर रहे हैं। एक प्रोडक्टिव कौम है वो लोग, और हम प्रोडक्टिव नहीं है, हम कोई प्रोडक्टिव नहीं है। और हमारे, मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं कि हम वो लोग हैं जो अगर आदमी एक आगे जा रहा है तो उसके टांगे खींचते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, यार ये पैसे कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, और उसको इतनी लान तान करते हैं कि वो बेचारा यानी कि। और इसकी बेस्ट मिसाल मैं आपको कहता हूं कि जो इस उम्मत का मोहसिन है, जो पाकिस्तानी कौम का मोहसिन है, वो है तारिक जमील साहब। MTJ के नाम से जब उसने कारोबार खोला तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि उसको बहुत बुरा भला कहा गया, देखो मौलवी पैसा कमा रहा है। भाई तिजारती तो कर रहा है ना, मैंने इसकी एग्जांपल दे दी, वो तिजारती तो कर रहा था ना। लेकिन हमारी क्या है, हमारी मेंटेलिटी ऑफ मौलवी देखो। और फिर उसकी यानी कि उसको इतना डिक्रीज किया गया कि यानी कि उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ा। तो देखिए, हमारी कौम की जो हैसियत है ना, हमारी कोई प्रोडक्ट, जब तक हमारी कौम प्रोडक्टिव नहीं होगी, कोई चीज़ क्रिएट नहीं करेगी, जब उनमें पैसों की विलिंग नहीं होगी, वो कभी कामयाब नहीं होगी। और अगर आप पैसा कमाना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ बनेगी। यही चीज़ है, बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों को, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मैंने उसे कहा भी नहीं है, और 10 साल का है, और उसने 10-9 साल की उम्र में एक छोटा सा स्टोर खोला था घर के अंदर ही, और वो अभी भी कर रहा है। यानी कि बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको चूजे पालना, उनको बताना कि पैसे की कितनी अहमियत है। हम यही बताते नहीं हैं, और पूरी पूरी लाइफ नो, ये जो खलीज ममालिक में, बाहर मुल्कों में अपनी लाइफ ख़राब कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक जहन क्रिएट किया गया है कि पैसा एक ऐसे टूल है जो आपके आदमी को ख़राब कर देता है। नहीं भाई और दोस्तों, ये पैसे से आप बहुत कुछ सवाब कमा सकते हैं। ऐसा सवाब कमा सकते हैं कि आप यहाँ पर खर्च करें और आपका आखिरत में बिल जमा हो जाएगा। आपका आखिरत में बैंक में वो आपके सदके खैरात जमा होते रहेंगे।
तो पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे से इतनी दुश्मनी क्यों? जो कमा रहा है उसको भी खींच रहे हैं, नहीं कमाओ, उसके लिए बुरा भला दिल में सोच रहे हैं। मेरी एक वीडियो है द लॉ ऑफ मनी, वो भी देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरा जो वीडियो है, पैसा क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पैसा। पैसे पर फोकस करें। पैसा नहीं है तो हमारे रोड्स, हमारे अस्पताल, हमारे हमारे होटल्स सब कुछ ख़राब होंगे, जो सिस्टम में देख रहा हूँ पाकिस्तान में। तो प्लीज़ मेरी बातों का बुरा भी मत मानिएगा, पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा अगर ज़रूरी ना होता तो हमें इतना बाहर मुल्कों में सारे खैर दुआएं ना करते कि यार मेरे वीज़ा लगवा दे, यार ला मेरा काम लगवा दे, यार ला मेरा ग्रीन कार्ड निकलवा दे। ये सारे पैसे की कमी की वजह से है। हम बज़ाते मुसलमान, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को हमारी जो इन्वेंशन है, एक प्रोडक्टिव कौम देखना चाहता हूँ मैं पाकिस्तान को, कि एक प्रोडक्टिव कौम हो। इसीलिए रिसेंटली कल मैंने एक वीडियो बनाई, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विथ 3000 दरम। इस तरह और भी होंगे, मैं 10,000 की तरफ जाऊंगा। दुबई में जो हमारे पाकिस्तानी असल में इस वक्त जो मुसाफिर लोग हैं, वो इस गज़ाब से, कर्ब से गुजर रहे हैं कि हमारी क्या लाइफ है। हम 40 साल 30 साल यहाँ गुजार देते हैं और फिर हम लास्ट में जाते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और अगर हो भी तो आपकी लाइफ ख़राब होगी। पैसा होगा तो आप अपने मुआशरे को भी फ़ायदा दे सकते हैं, अपने फैमिली को फ़ायदा दे सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं। तो ये बातें थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। तो इस तरह आप पैसा कमाकर उसको कब्र में ले जा सकते हैं, उसको आखिरत के लिए जमा कर सकते हैं। तो मेरी बातों का बुरा भी मत मानिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। खुदा